सप्तम भाव के अंदर भार्या जाया, क्योंकि जाया भाव है, ये भार्या भाव है ये। तो थोड़ा सा हस्बैंड या वाइफ के दैहिक रंग वगैरह, कॉम्प्लेक्शंस के बारे में जान ले, कैसा होगा। हस्बैंड या लिखो, हस्बैंड या वाइफ का रंग रूप कैसा होगा। सूत्र है। सेवेंथ लॉर्ड, सॉरी, सबसे पहले तो सेवेंथ हाउस को देखना है। सेवेंथ हाउस और सेवेंथ लॉर्ड। और फीमेल का कारक ग्रह कौन सा है। शुक्र। शुक्र है सर। तो हमको देखना क्या क्या है, एक तो देखना है सेवेंथ लॉर्ड को देखना है और सेवेंथ हाउस को देखना है। सेवेंथ हाउस का स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, है ना। कोई जी भी सर। हाउस का स्ट्रेंथ कैसे निकाला जाता है। और हस्बैंड के लिए वाइफ मतलब स्त्री, स्त्री का जो पत्नी का कारक ग्रह है वो है शुक्र। अब देखना है इनमें से कौन सबसे अधिक स्ट्रेंथ है, किसका अधिक बलवान कौन है, या स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका है, सेवेंथ हाउस का है या सेवेंथ लॉर्ड का है या शुक्र का है। उसके नवांश में जो लॉर्ड आएंगे, नवांश लॉर्ड जो होगा उसके कॉम्प्लेक्शंस के अनुसार, उसके अनुसार मतलब ये इनका रूप रंग वगैरह होगा। वो वाइफ का। और उसमें पति कारक ग्रह जो है वो शुक्र है, ए सॉरी, बृहस्पति है, गुरु है। तो वहां पे अब हस्बैंड के लिए देखेंगे सेवेंथ लॉर्ड, सेवेंथ हाउस और आपका गुरु। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जी सर। हाँ, तो इनको देख के आप वहां पे ये सब देख के उसके जो नवांश लॉर्ड होगा उनके माने नवांश लॉर्ड से ही एग्जैक्टली पता चलेगा कि इसका कॉम्प्लेक्शंस कैसा है, देखने में कितना खूबसूरत या कितना बदसूरत होगा, या टॉल होगा या बौना होगा या मीडियम हाइट होगा, क्या होगा, सर उसके मान आकार लीजिए, आकृति सब कुछ उसी वहीं से दिखाई देता है। सर जैसे पुरुष की कुंडली में सेवंथ हाउस हो गया अपना, मीन राशि हो गई मान लीजिए। हाँ ठीक है जी। मीन और मतलब कि इसका वो गुरु हो गया, और गुरु ही इसका लॉर्ड हो गया। और शुक्र, इन तीनों में से इन दोनों में जो ज्यादा स्ट्रेंथ का होगा वो हमें देखना D9 में, वो किस उसमें गया हुआ है, किस राशि हाँ में गया हुआ है। हाँ हाँ, जिसका कि स्ट्रेंथ वो सबसे ज्यादा है। जैसे मान लो, अरे हाउस का भी तो हम्म, स्ट्रेंथ देखना है। हाउस हाँ में, हाँ, हाउस की मतलब कि। हाँ हाउस का स्ट्रेंथ देखना है और उसके लॉर्ड का स्ट्रेंथ देखना है। ठीक है। हाउस में स्ट्रेंथ देखने का एक और, जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तो एक बहुत आसान तरीका होता है, उसको बोलते हैं आर्क देखना। वो मैं कभी जब प्रैक्टिकल करूंगा तब सिखाऊंगा। ठीक है। वो बहुत मतलब एक दूसरा ही पद्धति है जो जनरली वैदिक पद्धति से आती नहीं है, वो मैं सिखा दूंगा आपको। एक्चुअली भावस्फुट जहाँ पे पड़ता है ना हाउस का, तो जी राशि के मान लो कितना डिग्री अभी चलेगा, कितना डिग्री रुक गया है, कितना डिग्री ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, ये सब के ऊपर हाउस का स्ट्रेंथ पड़ता है। ठीक है। तो वो सब प्रैक्टिकली सिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो थियोरेटिकली आप उतना आसानी से नहीं समझ पाओगे जितना बाकी चीजों को समझ सकते हो। तो ये हो गया पुरुष के लिए। और स्त्री के लिए हो जाएगा सेवेंथ हाउस, सेवेंथ लॉर्ड और और गुरु। शुक्र।
गुरु। अच्छा, वो था स्त्री कुंडली में है ना सर, वो तो, और हाँ, पुरुष की स्त्री कुंडली में वो कुंडली में देखना। गुरु और पुरुष कुंडली में शुक्र। समझ में आया तो? हाँ सर, सर सर समझ गया। ठीक। 2 नंबर सूत्र लिख लो। सूर्य, चंद्र, गुरु, शुक्र। कैसा? सूर्य चंद्र गुरु शुक्र। सूर्य, चंद्र, गुरु और शुक्र, इनमें से कोई भी ग्रह अगर सेवेंथ लॉर्ड होगा या सेवेंथ में बैठा रहेगा, हाउस का स्ट्रेंथ देखेंगे बैठे हुए ग्रहों से, या सेवेंथ हाउस या सेवेंथ लॉर्ड पे उसकी दृष्टि पड़ेगी, तो जातक की भार्या या पति, माने वाइफ या हस्बैंड जो है, उसका कॉम्प्लेक्शन होगा गोरा चिट्टा। नहीं, आपने लिखा सर सूर्य चंद्र गुरु शुक्र, इनमें तो कोई भी ग्रह सेवंथ लॉर्ड होगा या फिर सेवंथ हाउस में बैठा होगा। हाँ, और या तो सेवेंथ सेवेंथ हाउस पे ये इनमें से कोई भी एक ग्रह का दृष्टि पड़े। अच्छा, दृष्टि भी पड़ जाती है। हाँ, माने गोरा गोरा इसका रंग रंग रूप जो है ना गोरा टाइप का होगा, गौर वर्ण का। कारण क्या है? लॉजिक बता सको, बताओ। सर ये सब जो सूर्य तो प्रकाशमान है, चंद्रमा सुंदरता का कारक है, सारे के सारे सुंदर ग्रह हैं एक तरीके से सर। यस, तेज के। यस, यस, गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब इस मतलब सेम अगर देखें हम, सेवेंथ लॉर्ड या सेवेंथ हाउस में, या माने सेवेंथ लॉर्ड या सेवेंथ हाउस में हो गया मंगल। ये तो हो गया तो सर। सूर्य, चंद्र, गुरु और शुक्र के लिए। अब मंगल के लिए जी। लिख लो। फिर मंगल में उसके गैर चेहरे पे लाली ज्यादा होगी। हाँ हाँ, बिल्कुल। मतलब वो लाल लाल आभा लेके गोरा वाला होगा। हाँ सर, लाली। लालिमा और होगा यही बोलते हैं शेड। ना, जी जी। जी जी। लाली लिया हुआ गोरा होगा। जी। अब सेम चीज में सेम तरीके से बुध होगा तो क्या होगा बोलो तो? सर वो जवान ही रहेगा सर, युवा है ना सर एक तरीके से। नहीं नहीं, कलर बोलो, कॉम्प्लेक्शन बोलो। बुध। अच्छा, कलर। हाँ, बुध होता कलर में है। ऐसे तो बुध होता है। ग्रीनिश टाइप का। अच्छा, ग्रीन से। नहीं नहीं, श्याम बताइए। वर्ण का। अच्छा, शाम, ठीक है ठीक है ठीक है। घन श्याम। एक सेकंड सर, बुध जो है वो शाम मन का होगा। जी। और राकेश होने से कौन सा होगा? सर वो तो वो सावला कालापन सा हो जाएगा, बिल्कुल जैसे होता बिल्कुल है ना बिल्कुल, सावले टाइप के कलर। सांवला तो श्याम वर्ण हो गया ना सांवला। मतलब ये अच्छा। और गाढ़ा सांवला हो जाएगा, काले टाइप का। हाँ, काले टाइप के जैसे होते हैं ना सर। जी। कॉम्प्लेक्शन राकेश होने से कॉम्प्लेक्शन सबसे खराब होगा। सर ये वहाँ पे या तो सिक्स लॉर्ड हो, या वहाँ बैठे हुए हों, या उनकी दृष्टि पड़ी इनमें से किसी की भी वहाँ पर जी, उस हाउस में, तो बिल्कुल इससे। बिल्कुल बिल्कुल। सेवेंथ पे दृष्टि हो। ठीक है। ठीक है, अब जी आगे ठीक है। और सूत्र लिखो। अगर सूर्य मान लो सप्तम पति हो गया, सप्तम का लॉर्ड हो गया, और स्त्री कारक ग्रह कितने हैं? 2 है ना।
तो सर शुक्र हो गया और और चंद्र हो गया। बिल्कुल। तो सूर्य मान लो अगर हो गया वो आपका सेवेंथ लॉर्ड, और साथ में शुक्र या चंद्र किसी से भी उसका योग बन जाता है, मतलब योग कारक संबंध बन जाता है, कनेक्शंस बन जाते हैं। युति दृष्टि नक्ष ये सब चीज कोई वगैरह। भी किसी भी तरीके से। तो आफ्टर मैरिज दोनों में से कोई एक का, या तो हस्बैंड या तो वाइफ का स्वास्थ्य जो है खराब होंगे, हाँ हाँ क्या। स्वास्थ्य खराब होंगे। हाँ लक्ष्मी जी क्या बोल रही हैं, बताइए। सर जो अभी आप सेवंथ लॉर्ड की बात कर रहे हैं, तो ये हमको D1 में चेक करना है कि D9 डी में? वन में, जब D9 ठीक का सर। चेक करना होगा तो मैं आपको बता दूंगा। जैसे अभी ठीक है थोड़ी सर। देर पहले जो सूत्र दिया था वो D9 में जहाँ पे पड़ रहा हाँ है उसके लॉर्ड को देखना है। उसके लिए हम जी सर। और कॉम्प्लेक्शन सर, देखेंगे, गोरा चिट्टा कितना, उसका जी रंग जी रूप जी कैसा होगा, वो चीज देखने के जी लिए। सर। सर दूसरी चीज ये बताइए, आपने कहा कि हम तीन चीजों की स्ट्रेंथ चेक करेंगे। पुरुष की कुंडली में शुक्र की, और महिला की स्त्री में गुरु की, और सेवेंथ हाउस की स्ट्रेंथ को। तो सर ये स्ट्रेंथ हाउस की कैसे चेक करेंगे? सेवेंथ हाउस या सेवेंथ लॉर्ड, जी सेवेंथ हाउस में कैसे स्ट्रेंथ देखा जाता है कोई भी हाउस का, ये तो मैंने हजारों हम्म। बार बोल दिया ना। अनुज बोलो कैसे सर बीच स्ट्रेंथ। में सर बीच में मैं प्रेजेंट नहीं थी, हो सकता है कि मैं नहीं, मेरे अच्छा से मिस हो गई है क्लास। अच्छा ठीक। अनुज बता दो कैसे स्ट्रेंथ देखेंगे। सर सर एक तो सर जो सेवंथ लॉट है वो 6 8 12 में तो नहीं गया हुआ, या फिर यस सेवंथ हाउस में कौन कौन से ग्रह, सेवंथ हाउस में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, यस। कौन ठीक से ठीक ग्रहों ठीक, की समझ दृष्टियां हैं। समझ गए और सर, यानी कि सेवेंथ हाउस किसी भी तरीके से पीड़ित ना हो। हाँ, हाँ स्ट्रेंथ हाँ, और डी देखने का नाइन में मतलब वगैरह। है, मान लीजिए हम्म सेवेंथ लॉर्ड अगर वर्गोत्तम है, वर्ग में भी अच्छा है, तो स्ट्रेंथ अच्छा हम्म। है ना। ठीक सर। स्ट्रेंथ ठीक हमेशा ठीक। कोशिश करिएगा आप लोग देखने के लिए D9 चार्ट में चले हम्म जाइए। ये मान लीजिए D9 में पारिजात वर्ग में है, D9 में मान लीजिए वो वर्गोत्तम हो गया, या कोई हम्म। भी उत्तम, माने जो 12 प्रकार का वर्ग उत्तम वर्ग होता है उसमें से कोई भी एक में आ गया, तो फिर उसमें रिजल्ट सर, आपको स्ट्रेंथ अच्छा मिलेगा। सर जैसे सेवेंथ लॉर्ड सिक्स में चला गया तो इसकी स्ट्रेंथ कम हो गई। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन वो नवमांश में वर्गोत्तम हो गया तो क्या तो फिर मानेंगे? स्ट्रेंथ ज्यादा है। अच्छा ठीक है डी सर। वन में डी वन में उसकी स्ट्रेंथ कम हुई, बट उसका हम्म। प्रैक्टिकल रिजल्ट देने की ताकत कम नहीं हुआ। ये ठीक यूं सर। समझ लीजिए अभी का जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, हम्म। ताकत कम नहीं हुआ, बट देखने में ठीक। लगता है जैसे ताकत कम हो गया। सर तो जैसे ये पुरुष की कुंडली में है, ठीक है, मेरे पास एक चार्ट है, अगर ये पुरुष की कुंडली में है तो क्या इसकी मैरिज में दिक्कत आएगी? क्योंकि पुरुष कारक है पुरुष की कुंडली में शुक्र, नहीं नहीं मैरिज का। नहीं 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 नहीं, इस तरह दिक्कत की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी जो हम्म। सूत्र आपको दे रहा हूँ, अच्छा देखिए ठीक है जो सर। पहले का जो सूत्र मैंने आपको बताया था वो सेवेंथ लॉर्ड, हम्म सेवेंथ हम्म हाउस और शुक्र को हम्म देखेंगे, उसमें से स्ट्रेंथ जिसका ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, उसके नवांश में जाके नवांश लॉर्ड को देखेंगे, और नवांश लॉर्ड का जो आकार प्रकार होगा, उसकी जो रंग हम्म, रूप होंगे, वो होगा स्त्री का रंग रूप, पत्नी का रंग रूप। ठीक। ठीक है सर। और स्त्री के कुंडली में वही सेम चीज गुरु में देखेंगे। अब उनमें से जिसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगा, अब उसके नवांश में जाएंगे, उसके D9 चार्ट में जाके देखेंगे D9 की उसके लॉर्ड में कौन सा आकार प्रकार आया है, वर्ण कैसा है, कॉम्प्लेक्शन कैसा है, वो हम देखेंगे। ये ठीक। पहला सूत्र दिया था मैंने। जी जी दूसरा जी सर, सूत्र नोट मैंने किया। ये दिया कि दूसरा में क्या, अब मैं क्या दिया कि मतलब जैसे जो खूबसूरत कारक ग्रह है,
खूबसूरती का जी। जिसका सौंदर्य कारक ग्रह है। सौंदर्य कारक ग्रह कौन कौन सा है? सूर्य है, चंद्र शुक्र। चंद्र है, गुरु है और जी। शुक्र है। अगर जी। इनके साथ ये इनमें से कोई एक सेवेंथ लॉर्ड हो जाए, सेवेंथ हाउस में बैठ जाए, या सेवेंथ में उसकी दृष्टि पड़े, तो हम्म। देखने में बड़ा खूबसूरत होंगे। कापल देखने में, बोलते हैं ना, सीताराम की जोड़ी, बोलते हैं ना जी जी ऐसे। जी। तो जी जी ये जी। चीज हो जाएगा। वही मैंने आपको क्या बताया कि अगर उसका रंग रूप वो गोरा होगा, बहुत देखने में बड़ा खूबसूरत होगा। वही मान लीजिए अगर वहां पे मंगल हो गया है, तो मंगल का रंग कैसा होता है? लाल, लाली ला- लेके गोरा होता है। तो ये जी पूर्ण जी। मतलब ये गेहुआ कलर का बोला जा सकता है ना, गेहुआ रंग, ठीक ठीक। ये चीज जी बोला जी। जा सकता है। अगर वही बुध होगा, तो वो सांवला होगा, श्याम वर्ण, जैसे कृष्ण घन श्याम थे, कृष्ण का जो जी। रंग था वो चीज होगा। और राकेश होगा तो काला होगा। ये कॉम्प्लेक्शन की ठीक बात हो गई, है ना। ठीक। अब जी जी। इसी में हम आपको बता रहे थे कि सिर्फ वही नहीं देखना है, इसके आगे भी। अब मैरिज तो हो गया, तो मैरिज के जी उपरांत कपल के, हस्बैंड वाइफ के, अब हेल्थ कैसा जाएगा वो भी तो देखना जरूरी है। मान लीजिए जी। जी क्या बोलते हैं, जिस दिन फास्ट नाइट की डे, उसी दिन तबीयत खराब हो गया, तो फिर वो तो हस्बैंड माने कपल के लिए वो बेटरमेंट नहीं हुआ। तो बेटरमेंट कैसे देखेंगे वो चीजें हम, ये सब जब आप लोग मैरिज देखेंगे ना, हम्म। विवाह जब जो टोक विचार देखेंगे, तो उस समय ये चीजों पे ध्यान देना जरूरी है। इसलिए मैं सेवेंथ हाउस के सूत्र में ये चीजें लिखवा दे रहा हूँ। देखिए ये ठीक जनरली ये किताबों में नहीं आते हैं, ये सब ठीक इतना सर। डिटेल्स नहीं लिखी रहती है कहीं पे भी। जी जी जी। जी ठीक सर। है, सर तो सैटर्न को भी हम लोग सांवले से प्रेजेंट करेंगे। नहीं, काला, काला। अच्छा। राकेश मतलब काला, राकेश मतलब राहु केतु शनि। ठीक। जी जी, आपने बोला राकेश, ठीक। हाँ। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि मतलब चंद्र शुक्र के साथ अगर सूर्य की माने ये हो जाए, कनेक्शन हो जाए किसी भी तरीके से, तो आफ्टर मैरिज तबीयत खराब हो जाएगा, है ना। उनका हेल्थ जो है ना थोड़ा रुग्ण हो जाएंगे। वही उसी में अगर मतलब जैसे मान लीजिए, ये तो हो गया सूर्य के साथ। क्योंकि सूर्य के साथ होने पे क्या है ना, तेज को, प्रखर तेज को, सूर्य का प्रखर तेज स्त्री जाति का बर्दाश्त नहीं कर पाई। मतलब लॉजिक ये है, क्लियर। लेकिन वही मान लीजिए अगर चंद्र बुध का कनेक्शन बन जाए, तो क्या होगा? चंद्र बुध का कनेक्शन बनने से ना, आ, है ना, जाति का थोड़ी सी, मतलब वो क्या, जो वाइफ होगी वो थोड़ा उसको क्या बोलते हैं, अरे बचपना लिए हुए जो होता है, वो एग्जैक्ट वर्ड बताओ ना, वर्ड याद नहीं आ रहा है मुझे। मतलब एकदम चुलबुली टाइप बचपना की है। जैसे, चुलबुला टाइप का, है ना, चंचल स्वभाव, इस तरह का होगा। वही अगर गुरु होंगे तो बड़े सुंदर होंगे, गुणग्राही होगी, आज्ञाकारी होगी। अपने माने ससुरालय में आने के बाद उनको अपना जिम्मेदारी एक ही दिन में वो अपना ले लेगी, और पूरा सुचारू रूप से अपने घर परिवार को चलाएगी, क्योंकि उसको मालूम है कि ये घर मेरा है। क्योंकि बृहस्पति या गुरु ज्ञान का कारक ग्रह है, तो उसके अंदर बहुत सारा ज्ञान है ऐसे ही। तो ना तो सास ससुर में सास ससुर को उसको पालने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा, और ना ही किसी चीज में कोई असुविधा होगी। तो ये चीजें धीरे मैंने ये देखिए, जैसे मैं आपको एक एक ग्रह की कारक तत्व को एड ऑन करके जैसे जैसे बताते जा रहा हूं, वैसे आप लोग भी बता सकते हैं। उसी हिसाब से आप मुझे बताइए, राकेश होगा तो क्या होगा, बताओ मनोज। सर राकेश होगा तो उसकी हेल्थ इश्यू रहेंगे, दिक्कत रहेंगे उनको सर, बीमारियां लगी रहेंगी, क्योंकि राकेश का काम तो काम बिगाड़ना ही है सर। नहीं नहीं, राकेश होने से पेट के। सबसे, राकेश, राकेश में है क्या चीज? राकेश में सबसे जो बड़ा चीज, आप देखो,
राहु केतु वास्तव में तो एक ही है, जी ये वास्तव में एक ही है। और वो क्या है, बहुरूपिया। अपना डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो लोग काफी माहिर है। छद्म वेश लेते हैं, है ना, वेशभूषा उनका जी अलग हो जाता है, यानी मुखौटा ओढ़े हुए होते हैं। तो राहु केतु होने से सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होगा, आप उसको जज नहीं कर पाएंगे। आपके घर में जो मतलब जो स्त्री आई है, उसको जांच करना बड़ा मुश्किल होगा। और सेटर्न का यानी कि मेन कारक तत्व क्या है, लेबर देना, जी श्रम देना। तो वो बिल्कुल मतलब लेबर जैसा दिन भर पड़ी रहेगी, आज्ञाकारी बनी रहेगी सबकी। लेकिन उसमें अगर और किसी पाप ग्रह की, अकेले ग्रह में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एक और कोई पाप ग्रह की उस पर दृष्टि आ जाए, तो ये गुस्सेला होगी, ईगो वाली होगी, हद से ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं ना, हठी। समझ रहे हो कैसे ऐड ऑन किया जा रहा है? जी जी तो इसी तरीके से ऐड ऑन करके आगे बताते रहना। यानी कि राकेश के साथ मतलब कि राहु केतु के 7 लॉर्ड होगा तो ये सब बहरूपिया वगैरह वाली उसमें हाँ, टेंडेंसी होगी। जांच करना बड़ा मुश्किल होगा, है ना। एक चीज और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, मैंने थोड़ा सा, आप क्या और ऐड ऑन कैसे कर सकते हो, देखो। राकेश काला जादू का कारक तत्व है राकेश के अंदर। तो ये लोग जादू टोना में भरोसा रखेगी, विश्वास करेगी, घर वार में दुनियादारी, मतलब इसका घर को बर्बाद करने में शूर्पणखा जैसा काम करेगी। तो इन चीजों का ख्याल रखना है। लेकिन वही अगर शुभ ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ जाए, तो फिर चीजें अंडर कंट्रोल हो जाएगा। आया समझ में? तो फल जी कथन सर। ऐसे करना है। देखो, मैं खाली विचार संकेत ही दे रहा हूं। मैं हमेशा हर चीज में बोलता हूं, देखो, विद्वानों की मत, मेरी मत, मैं सब कुछ आपको बता रहा हूं। बट जब आप फल कथन करोगे, तो इन सारी चीजों को ब्लेंड करना आपको सीखना पड़ेगा। ब्लेंड तो करके मैं नहीं दे सकता हूं ना आपको, मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट दे रहा हूं, बनाना तो आप ही जी को सर। है ना। उसके बावजूद भी, सर बोलिए। यानी जो भी सेवेंथ हाउस या सेवेंथ लॉर्ड से प्लेनेट रिलेशन बनाएगा, उसके कारक तत्व उसके स्पाउस में आएंगे। 100%, 100% है, 100% है। और जी, उसके नवांश को थैंक भी देखना है, नवांश जी को जी भी जी देखना, है ना। तो अब चीजें समझ में आ रही है ना, जी लक्ष्मी जी जी? जी जी सर। चलो, जी सर। चलो, अब ये हो गया, रंग रूप देख लिए। तो मान लीजिए आप सेवेंथ लॉर्ड, मान लीजिए आपका, आपके पास कोई कन्या या कोई युवा आ गए कि मुझे शादी करना है, तो बताइए मेरे हस्बैंड या मेरे वाइफ कैसी होंगी। तो आप उसको आंसर दे सकते हैं इसी तरीके से। जी सर। सर ये बताइए, D1 की स्ट्रेंथ ज्यादा मानेंगे कि नवमांश की, क्योंकि प्लैनेट भी चेंज हो जाते हैं और रिलेशन भी चेंज हो जाता है, ग्रह संबंध भी नवमांश तक देखिए, पहुंचते पहुंचते। हमेशा हमेशा आपका जो, मैं पहले एक चीज समझिए। आप लक्ष्मी जी खाना बनाती हैं? जी बनाती है ना। तो जी सबसे जी जी पहले आप पतीला लेंगी या चावल लेंगी? समझ गए सर आपकी बात को, स्टेप बाय स्टेप चलिए। यस। चलो, अब मैं कुछ एब्सर्ड चीजें बताता हूँ। माने हर एक का एक दिमाग में होता है ना, कि मेरे हस्बैंड या मेरे वाइफ कैसी देखने में, कितने अच्छे होंगे, कितना खूबसूरत होगा, हैंडसम कैसा होगा।
ये तो हर एक के दिमाग में होता है। तो इसकी भी कुछ सूत्र और तो ऐड ऑन कर देते हैं इसमें। सर इसके टॉपिक क्या लिखा है सर, कि खूबसूरती टॉपिक देखने के लिए? टॉपिक वही जो चल रहा था, अच्छा, हस्बैंड ठीक वाइफ है सर। के रंग रूप, दैहिक आकार ठीक है। आकृति, उसी टॉपिक को ऐड ऑन कर रहे हैं भाई। नहीं तो ठीक। अलग से टॉपिक कर सकते हो इसको, कि मेरे मतलब हस्बैंड या वाइफ देखने में कितने सुंदर होंगे। अब लक्ष्मी जी, इसके लिए सबसे पहले तो हमको जाना है D1 में। आपका ही आप मैं ऐड ऑन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लक्ष्मी जी ने मुझे क्वेश्चन किया कि हम कहाँ से देखेंगे। तो सोचा चलो इसी से मतलब लक्ष्मी जी का आंसर भी दे दिया जाएगा, और थोड़ा सा आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा सूत्र भी दे दिया जाएगा। तो बस ये दोनों काम इकट्ठे कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेवेंथ लॉर्ड। अब सेवेंथ लॉर्ड हम देखेंगे D9 में जाएंगे, क्या शुभ ग्रह के वर्ग में है या नहीं है। अब आप समझिए लक्ष्मी जी कहाँ से कैसे जाना है। जी सर। सबसे पहले हम अपने को पतीला लेना है, पतीला में पानी देना है। तो हम क्या देखें, पहले D1 में गए, सेवेंथ लॉर्ड देखे, सेवेंथ हाउस देखे। अब पानी मतलब D9 बना लिया, आजकल तो बनाने का दरकार नहीं हो, तो सॉफ्टवेयर अपने आप दे देगा आपको। अब उसके वर्ग में गए, तो वर्ग में जाके आपको, अब आजकल तो वो कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली होके आ जाता है कि पारिजात वर्ग में है, कौन सी वर्ग में है, वो तो सॉफ्टवेयर ऐसे ही दे देता है आपको। तो अब आपको D9 में जाना है, मतलब चावल चढ़ा देना है, और अब क्या करना है, ढकना है। तो आपको चले जाना है D9 चार्ट में। वहां पे देखिए इसकी कौन सी वर्ग है, और उस पर क्या बृहस्पति या गुरु की दृष्टि है D9 में। फिर वापस आइए D1 में, तो सेवेंथ लॉर्ड पे क्या गुरु की दृष्टि है, वो भी देख लीजिए, दोनों चेक कर लीजिए, और दोनों को मिला दीजिए। मैंने आपने आग भी जला दिया, अब ढक भी दिए, तो ऑटोमेटिकली अब आपका चावल जो है ना उबल जाएगा। क्लियर। तो जी सर। इस तरीके से हम देखेंगे, अगर वो क्या कहते हैं, गुरु के द्वारा दृष्ट हो जाए, या गुरु से युति बना ले, या माने मान लीजिए केंद्र या त्रिकोण में आ जाए, तो आप कह सकते हैं, आप ये मन में खुशी रख सकते हैं, आपके क्लाइंट को बता सकते हैं कि भाई आपके जो स्पाउस होंगे, ही विल बी द बेस्ट और शी विल बी द बेस्ट। माने लोग उसको खाली देखते रहेंगे, इतने सुंदर होंगे वो। क्लियर हो गया। जी सर। चलिए एक आध और ऐड ऑन कर देते हैं सूत्र कुछ और। अब देखिए ये तो हो गया, हम उनके दैहिक आकार विकार तो देख ही रहे हैं, उसी के अनुसार हम अभी चल रहे हैं। कॉम्प्लेक्शन भी देख लिए, उनका टोटल अपियरेंस, अभी जो सूत्र मैंने बताया, ये टोटल अपियरेंस का सूत्र हो गया, है ना। देखने में किसी के नयन नक्श अच्छे हो सकते हैं, किसी के चेहरा बहुत आकर्षक हो सकता है। वास्तव में क्या है, देखिए कोई भी इंसान, इंसान का मेन अट्रैक्शन कहाँ होता है, क्या बता पाएंगे आप में से कोई। कोई भी एक इंसान के प्रति आप कब आकृष्ट कब होंगे, कोई बता पाएंगे। सर मन की भावना, मानसिक रूप। नहीं लक्ष्मी जी, वो तो उनको, उनसे परिचय होने के बाद, आप जब उनके साथ उठना बैठना करोगे, जब आप बहुत दिनों तक उनके उनके साथ वार्तालाप करोगे,
तब ना उनके मनोदशा को आप भांप पाओगे। जी सर। नॉर्मली आप तो पहली बार देख रहे हो, फिर भी आपको वो फलाना आकर्षक लग रहा है, ये कैसे देखोगे आप? इस सर चीज वो को चेहरे से समझ देखा पाओगे तो जाएगा ना बोलो। सर। है? सर चेहरे से दिखेंगे सर। आ, नहीं, ये भी गौण पर्सनैलिटी कारण हो वाइज। गया। सर पर्सनैलिटी देखने चेहरे से होगी सर, की सुंदरता नहीं है नहीं, कि नहीं, आकर्षक है कि पर्सनालिटी, नहीं। अनुज, पर्सनालिटी का मतलब होता है ओवरऑल अपियरेंस। ठीक है? जी। इंसान को ना दो चीज सबसे ज्यादा आकर्षण करता है। पहला किसी की आंखें, और दूसरा जी। उसका वॉइस, वॉल्यूम। देखिएगा, अमिताभ बच्चन का वॉल्यूम पे आप आकृष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो गंभीर पुरुषाली आवाज होता है ना। जी। आप आंखें देखो, आप एक बार किसी की ओर देखोगे तो उसके आंखें आपको आकृष्ट करेगा, आकृष्ट करेगी। आंखें बोलती हैं, आंखों को देखकर आप ना खींचे चले जाते हैं। तो सबसे मुख्य दो चीजों पे इंसान का नजर जाता है, एक उनके आंखों पे और दूसरी उसकी स्वर पे। तीसरा फिर ओवरऑल चेहरा, किसी का अंडाकृति चेहरा होता है, किसी का चौकोन होता है, और किसी का गोल होता है। तो चेहरे का अपीयरेंस तो नेक्स्ट बार आता है ना, बाद में आता है। हाँ, एक चीज और उनके आकर्षण का एक कारण आपका ओवरऑल देखने में उनके बाल, या पुरुष के लिए उनके मतलब बियर्ड, है ना, दाढ़ी मूछ वगैरह, ये एक आकर्षण का केंद्र हो सकता है। यानी देखिए, सारा चीज आकर्षण के लिए तीन मेजर ग्रह आ रहे हैं हमारे पास। कौन सा मेजर है? शुक्र, आंखें हो गई। शुक्र आंखों के लिए आ गए सर, बुध आगे, वाणी का आ गया। बुध आ गया। बुध, नॉट ओनली बुध, वो वाइजली बुध, माने गुरु जी। के साथ युति बना के बुध, या बृहस्पति, सॉरी, माने क्या बोलते हैं, अरे सूर्य के साथ युति बनाए बुध। वॉल्यूम में आवाज, आवाज में माने भारीकीपन, एक भारी आवाज, ये हो गया। और शनि, शनि बाल का कारक है। तो ये मुख्यतः तीन आकर्षण का ग्रह कारक होते हैं। तो सप्तम हाउस में सेवेंथ लॉर्ड के रूप में अगर ये तीनों में से कोई एक दिखाई दे, तो आपको आपको तो बोलना पड़ेगा ना कि आप अपने मन मुताबिक मिलेगा आपको। आप ये कह सकते हैं ना कि आपके स्पाउस आपके मन मुताबिक होगा। आया समझ में? सेकेंड हाउस के जी सर। साथ सेवेंथ हाउस का अगर कनेक्शंस मिल गया, तो आप कह सकते हैं ना कि आपके मन के मुताबिक आपके स्पाउस होंगे। आप चीजों को समझ पा रहे हो ना? क्योंकि बहुत सर माने सेकंड बोलते बोलते बहुत एडवांस लेवल में चले गए हम। सर सेकंड हाउस कैसे सर, मतलब कि सर ये तो बुध ऊपर तो समझ में आ गया कि वहाँ पे दृष्टि देखिए वगैरह होंगे या देखिए, वहाँ बैठे हुए होंगे। सेवेंथ हाउस के साथ कनेक्शंस कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सेवेंथ का होना चाहिए, तभी नहीं मन सर। मुताबिक वाणी मिलेगा, मन मुताबिक आकर्षण मिलेगा, मन मुताबिक चेहरा मिलेगा। अच्छा सेकंड हाउस का सर। हाँ, क्योंकि सेकेंड हाउस कालपुरुष कुंडली में कौन सा है? हाँ सर शुक्र का है सर। वहाँ मुंह, चेहरा, वाणी पूरा मुख सब का आ कुछ है गया ना ना, सर। सब कुछ है ना। इसलिए बार बार पूछ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट हो तो बोलना, एड ऑन नहीं करेंगे, फिर आगे नहीं जाएंगे हम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में फिर हम थोड़ा सा वो जो सेकेंड पार्ट है वैवाहिक जीवन का, उसको देखेंगे। चलो इसको पूरा थोड़ा सा कंप्लीट कर देते हैं। अब एक चीज और, स्वभाव, स्वभाव भी तो समझना ही पड़ेगा ना। क्या आप, आपको तो आपके क्लाइंट तो ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि स्वभाव कैसा होगा, उसकी प्रकृति कैसी होंगी, पूछ सकते हैं। तो बताओ, तो आइडिया करो, कहाँ से देखोगे?
सर अगर वहाँ पे 7th हाउस पे शनि बैठा होगा तो वो हल्के सी टाइप का होगा, गुरु नहीं, होगा तो ज्ञानी सप्तम होगा। नहीं, बता दे रहा हूँ, टाइम भी नहीं है, सुन लो। सप्तम और लगन की आपस की कनेक्शंस, आपस की कनेक्शंस यहाँ हम लोग देखिए, जब जब कनेक्शंस मैं बोलता हूं तब तब याद रखना, दृष्टि है, ग्रह मैत्री चक्र को मुख्य मानना। ग्रह मैत्री चक्र में मुख्य रूप से देखना कनेक्शंस क्या है, मतलब मित्रता है या शत्रुता है। तो अगर मित्रता है तो ये बहुत अच्छा है, और ऊपर से अगर कोई कमन ग्रह के जरिए लगन और सप्तम का कनेक्शंस बन जा रहा है, तो फिर तो सोने पे सुहागा। फिर गहना बनाने में कोई रोक ही नहीं सकता। चीज समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? सर यानी कि लगन और सप्तम हाउस की मित्रता चेक करनी है, यानी कि एक तरीके से, और बिल्कुल, स्ट्रेंथ मतलब कि कौन बिल्कुल। से। और ये सेकेंड और सेवेंथ का भी मैंने पहले तो ग्रह मैत्री चक्र में चेक करा। ग्रह मैत्री चक्र इसलिए तो आपको दिया हुआ है, वो आपका सबसे बड़ा टूल है फल कथन के लिए। उससे बड़ा टूल कुछ भी नहीं है। नवतारा चक्र भी उतना बड़ा